इधर वो होश में नहीं था, उसकी डेथ हो चुकी थी। ये इसको मार के ही लाए हैं। देखो रीढ़ की हड्डी पे किया, ये गर्दन पे है, ये चबाड़ा, ये सारा सारा उसने सीने पे, ये टांग है। उस जो जोड़ होते हैं ना इंसान के यार, वहाँ से उन्होंने हमला किया। ये प्लान हुआ है, ये प्लान से अलावा और कोई काम नहीं है। इन्होंने प्लान सोचा हमने ये ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है। ये कोई इंटेलिजेंट बंदा है जिसने उसकी मेरे भाई की डेथ की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज मैं मौजूद हूं लाहौर के इलाके गाजियाबाद में, जहां एक बहुत ही दर्दनाक वाकया पेश आता है। 5 साल की दोस्ती एक दोस्त की जान ले लेती है। आखिर वजह क्या बनी, अभी तक इसका कुछ पता नहीं चल रहा। घर वाले भी इसी बात में परेशान हैं कि दोस्त ने 5 साल की दोस्ती का भी ख्याल ना किया और एक छोटी सी वजह और बात की वजह से दोस्त को दूर ले जाके घर से मार दिया। आज हमारे साथ सलीम के भाई मौजूद हैं, एक जानने वाले भी मौजूद हैं। रिक्शा चलाता था सलीम और दोस्त भी उसका रिक्शा चलाता था। ये दोस्ती 5 साल तक कायम रही और आखिर सलीम की जान ले गई। बात करते हैं इनके बड़े भाई से कि ये भी रिक्शा चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीर। नसीर, ये बताएं कि जो आपका भाई सलीम है वो कितने अरसे से रिक्शा चला रहा था? वो तकरीबन 8-9 साल से रिक्शा चला रहा है, तकरीबन मेरे साथ ही है। पहले मैंने शुरू किया रिक्शा चलाना, फिर मैंने उसको रिक्शा बना के दिया। तो ये असद के साथ उसकी 5-6 साल से दोस्ती थी। मैं उसको रोकता भी था, मना करता, इन लोगों के साथ ना फिर। ये लालची लोग हैं, ये इनको बस यही होता है कि हम किसी से पैसे लें, बस खाएं पिए, काम नहीं करने देते उसको। जहाँ जाते उसके साथ ही होते थे हर टाइम। मेरी लड़ाई मेरे भाई के साथ यही थी कि मैंने आपको रिक्शा लेके दिया है घर चलाने के लिए, हमारा घर रेंट पे है, घर के अखराजात है, तो तुम्हें फ़िक्र नहीं है, तुम बाहर ही चलते हो रहो, कभी आता है घर तो कभी नहीं आता। मैं उसको देख के ढूंढ के भी लाता रहा, 2-2 दिन नहीं आता था वो घर। मतलब असद के साथ इतनी दोस्ती थी, हाँ जी, कहाँ जाते थे? उसके घर भी चले जाते थे, वो जाके रहते थे। मैंने उसको बोला कि उनके घर क्यों जाते हो, हमारा उनके साथ रिश्ता ही क्या है। लेकिन वो कहता तुझे कोई मसला है, मेरा दोस्त है, मैं जो हम मर्जी जो तुम्हें क्या। लेकिन वो बाज नहीं आया अपनी हरकतों से, तो हम क्या कह सकते उसको। दोस्त भी यहाँ आता था आपके घर? दोस्त घर नहीं आता था, वो तो मुझे देख के भाग जाता था। उसको पता इसका भाई बोलता है, लेकिन मैं जब आ रहा होता था वो निकल जाता था देख के उसको कि मैं आ गया हूँ, फिर वो खड़ा नहीं होता उसके पास। अच्छा, सलीम जो है वो इतने अरसे से रिक्शा चला रहा था, घर में कोई मतलब पैसे नहीं देता था या कंट्रीब्यूशन नहीं था? नहीं, पैसे देता था, लेकिन पैसे अगर 2,000 रुपये कमाया ना तो उसने 500 रुपये देना है। लेकिन पैसे कम देता था, ज़्यादातर पैसे उसको ही खर्च करवा दे। अगर अपना कोई लेके आया, सूट लेके आया, उसको भी लेके दिया साथ ही। अगर चप्पल लेके आया, उसको भी साथ ही लेके दी। मतलब दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी थी कि दोस्त उसके साथ लालच की खातिर जो है चिपका हुआ था। हाँ जी, वो घर से वो है थे, उनके पास इतने अखराजात, उसके वालिद भी वो हुँ। नशा करते हैं बाहर ही। तो लेकिन घर उनका रेंट पे था, इसके अखराजात नहीं थे उनके, इसी वजह से उसको लालच ही उसके साथ ही रहते थे वो। तो आपको पता कब चला कि इस तरह से सलीम को मार दिया गया है और किस तरह आप तक खबर पहुँची? मुझे रात को 3:43 पे फ़ोन आया है कि हम राहगीर हैं, आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, मेडिकल डालो उसके पास, आप गुरकी हॉस्पिटल पहुँच जाओ, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हुँ। मैंने जब उनको पूछा ये आप कौन हैं? उन्होंने कहा, "ये हम राहगीर हैं।" तो मैं हॉस्पिटल में आया, मेरा फैसल भाई तो एक छोटा कबीर, तीनों भाई हम चले गए हॉस्पिटल। वहाँ जाके देखा वो उसका दोस्त का भाई वहाँ खड़ा है, मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा जी। डॉक्टरों ने मुझे देखा, ये आप इसको जानते हो? मैंने कहा जी मैं इनको जानता हूँ, ये मेरे भाई का दोस्त है। लेकिन डॉक्टरों का कहना था, ये इसका कहना, हम तो राहगीर हैं, इसको जानते नहीं हैं। मैंने कहा ये झूठ बोल, इसका बड़ा भाई किधर है? जो वो कह रही वो रिक्शा खड़ा करके ना पार्किंग में वो भाग गया है, तो हमने इसको पकड़ के रखा है। तो डॉक्टरों ने कहा जब आपका भैया है, उसकी डेड बॉडी आई इधर, वो होश में नहीं था, उसकी डेथ हो चुकी थी, ये इसको मार के ही लाए हैं। लेकिन वो उसका कहना था ये एक्सीडेंट हुआ है। रक्षा भी वहाँ मौजूद था, वो रक्षे पे लगता ही नहीं है कोई एक्सीडेंट हुआ या नहीं। वो बाद में मैंने उसके देखा चेहरे पे सारे कुछ निशान यहाँ ही था, बस एक निशान। आपको भी उसने यही बताया कि एक्सीडेंट हुआ है? हाँ जी, मुझे भी एक्सीडेंट का ही बताया, डॉक्टरों को भी एक्सीडेंट का ही बता रहा है, लेकिन डॉक्टर समझ गए थे ये एक्सीडेंट नहीं है, इसको हुँ। मार दिया गया है। यानी कि जो उसकी हालत थी उससे साफ पता लग रहा था कि तशद्दुद किया गया। हाँ जी, जब जी। उसकी पोस्टमार्टम करवाने हमने भेजे हैं, डॉक्टरों ने हमें तस्वीरें बैक से दी है, रीढ़ की हड्डी की, गर्दन की, सारी लहदा-लहदा हिस्सों की तस्वीरें दे दी। कहाँ-कहाँ तशद्दुद किया हुआ था? उसने वो रीढ़ की हड्डी पे किया, ये गर्दन पे है, ये चबाड़ा, ये सारा उसने सीने पे, ये टाँग है। हुँ। तो जोड़ होते हैं ना इंसान के, वहाँ से उन्होंने हमला किया उसके ऊपर। और आपको क्या लगता है कि कितने लोगों ने ये मिलके किया होगा? नहीं, 2 लोग तो नहीं हो सकते, वो भाई मुझसे भी ताकतवर था, इतना वो रहा गुज़रा नहीं था जिनके साथ पूरा ना हो सके, वो 2, 4, 5 लोग थे। हुँ। लेकिन हमें नाम से दे 2 ही पता है, असद का, हैदर का ही पता है, बाकी हमें किसी को नहीं जानते। मुल्ज़िमान इस वक़्त दोनों हिरासत में हैं। हाँ जी, एक तो मैंने उसी टाइम पकड़ लिया था, एक हम कल रात को पकड़ा पुलिस ने। बात करते हैं इनके दूसरे भाई से। इस्लाम।
वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं कि ये जो असद है जो आपके भाई सलीम का दोस्त था, 5 साल की दोस्ती थी, तो इनकी कोई लड़ाई वगैरह भी हुई थी? इन्हें का कोई झगड़ा नहीं हुआ था। 1 मंथ पहले इन्हें को झगड़ा हुआ था। उधर स्टाफ से हमें पता चला था ये हसन ने इसके साथ झगड़ा किया है, ठीक है। उसके बाद सलीम भाई ने बोला मैंने इसको बुलाना ही नहीं है, मैंने इससे कोई बात भी नहीं करनी। तो 2-4 दिन हुए इसकी सुलह हुई है। 15 तारीख को जैसे भी सुलह की उन्होंने, 19 तारीख को, 20 तारीख को उसको उन्होंने, यानी कि मारने से तकरीबन 4-5 दिन पहले सुलह की है। 4 दिन 5 दिन पहले उसको उन्होंने सुलह की है, मिले हैं। उसके बाद उसके साथ ही रहे हैं, उसका उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। फिर सुलह किसने करवाई थी? सुलह ये गैस वाला है, वो चांद उसका कज़न ही है, उसने सुलह करवाई थी। हम उसके पास गए हैं, वो कह रहा है हम मैंने सुलह नहीं करवाई, कस्में खाने यानी की। कि अब वो भी मुकर रहा है, किसी प्लान के तहत उसने भी मिलकर सुलह करवाई। जी जी, ये प्लान हुआ है, ये प्लान से अलावा और कोई काम नहीं है। इन्होंने प्लान सोचा है हमने ये ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है। ये कोई इंटेलिजेंट बंदा है जिसने उसकी मेरे भाई की डेथ की है, उसकी डेथ कर दी है। उसके बाद इन्होंने एक्सीडेंट बनाने की कोशिश की है, लेकिन इनसे एक्सीडेंट नहीं बना। अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ने हमें सारा कुछ दिखाया है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये इसका कत्ल हुआ है। अच्छा, एक और इनके जानने वाले हैं जो रिक्शा ही चलाते हैं, इनके एरिया में रहते हैं, और ये सलीम को जिसकी जो है डेथ हो चुकी है बड़े अच्छे तरीके से जानते थे। और जिस दिन उसकी मौत हुई है उस दिन सलीम जो है वो अपना रिक्शा नहीं लेकर गए, चूँकि एक सवारी लेके जानी थी, तो अर्जेंटली वो अपना रिक्शा ख़राब होने के बायस इन भाई का रिक्शा लेके गए थे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ुबैर है। अच्छा ज़ुबैर, ये बताएँ कि जो सलीम है वो जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन वो आपका रिक्शा लेके गए थे? जी, तो क्यों लेके गए थे? वो क्योंकि उसका रिक्शा ख़राब था। हुँ। मैं सुबह बच्चे उतारने थे, मैं उठ के स्टैंड पे गया हूँ। हुँ, हुँ। स्टैंड पे जाके देखा, उसको पूछा स्टैंड वाले को, रिक्शा नहीं आया। बोलता है रिक्शा आया ही नहीं। हुँ। फिर मैं आया हूँ इधर, सलीम भाई का अब्बू ताया मेरा बैठे थे और 2-4 लोग और बैठे थे। मैंने आके पूछा, मैंने कहा ताया ताया जी सलीम नहीं आया? कह रहे कि सलीम नहीं आया। तो कह रहे उन्होंने मार दिया। मैंने कहा किन्होंने मार दिया है? फलाने मिस्त्री के मुंडे ने मारता है। मैं तो उनको जानता भी नहीं था। तो बाद में मैंने पूछा, मैंने कहा ताया जी मेरा रिक्शा किधर है? रिक्शा बोलते हैं कुर्की हॉस्पिटल में खड़ा है। नाज़रीन, आपने इनकी भी गुफ्तगू सुनी, भाइयों की भी सुनी, और दोस्त ने किस तरह चालाकी करने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा और सबूत भी सारे छोड़ गया। किस तरीके से उसने अपने दोस्त को न जाने किस बहाने से, किस तरीके से ट्रैप करके जो है वो ले जाके अपने भाइयों के साथ मिलके उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद मार दिया गया। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? ज़ाहिर-सी बात है हम आपके पास इसलिए आए हैं कि आपके साथ कोई इंसाफ़ वाला मामला हो सके, आपको इंसाफ़ मिल सके, क्योंकि अभी तक जो है वो पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुई। तो क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे जो हमारे भाई के साथ ज़्यादती हुई है ना, उन लोगों को भी सज़ा मिले, फांसी हो, तो हमें इंसाफ़ मिले, हमें भी सुकून हो देख के कि उनको भी सज़ा मिली, तो हमें हमारा भी खून ठंडा हो। तो हमें तो बहुत दुःख हुआ, तकलीफ़ हुई। हमारा भाई तो हमसे जान से भी प्यारा था, लेकिन वो जैसा भी था पैसे हमसे लेता, लड़के लेता, जैसे हम उनकी ज़रूरतें उसकी पूरी करते थे। लेकिन इन लोगों ने उसके साथ ज़्यादती की है, बहुत जुल्म किया है, लेकिन हमें इसका इंसाफ़ चाहिए। हुकूमत पंजाब के वज़ीर पंजाब से गुज़ारिश है, हमें इंसाफ़ दें। आप बराए मेहरबानी हमें इंसाफ़ मिलना चाहिए। मुल्ज़िमान जो हैं वो वैसे ही हिरासत में हैं, तो जो है इनका मामला बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी हल किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि इनको इंसाफ़ मिलेगा और मुल्ज़िमान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। इसी के साथ हम आप लोगों से इजाज़त भी लेना चाहेंगे, और फिर मैं कहूँगी कि अपने घर वालों को खुदारा कहीं भी कोई भी आपका बाहर किसी के साथ भी कोई झगड़ा है, कोई बात है, तो अपने घर वालों को या एटलीस्ट अपने किसी बड़े भाई को या बहन को ज़रूर बताया करें, ताकि अल्लाह ना करे कभी भी कोई बुरा वक़्त आए या कोई आपको ट्रैप करे या कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करे, तो कम से कम आपके घर में किसी को पता हो और बाद में उस चीज़ को परस्यू किया जा सके। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।